अकाउंट 1 पार्ट 6 सहायक बइया। पहला है नीचे के विभागों पर से श्री विनोद की बिक्री वही लिखो। जून 2025 जून 1 पायल को 5,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से बेचा है। तो व्यापारी भट्टा से बेचा है तो बोलता है बिक्री वही बनाइए। तो बिक्री वही में आपको ऐसे बनाना है, तारीख, बिक्री वही, बराबर, ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता प्रश्न नंबर और रकम, इस तरह से बना लेना है। तो सबसे पहले बेचा है तो यानी पायल को बेचा 10% व्यापारी भट्टा यानी 10%, 5,000 माइनस 10% करते हैं तो हमको आता है 4500। ओके, तो पायल खाते आएगा यहाँ पर 4500 1 तारीख को। ओके, इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर देखेंगे 8 तारीख का, राजवी के पास से 2,000 का माल बेचने का ऑर्डर मिला है। तो बिना आर्थिक व्यवहार है, इसका हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, करेंगे नहीं। ओके, 15 तारीख का देखते हैं, केशव ने 8,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से देने के बाद 20% लाभ मिले, इस तरह से उधार बेचा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले है ना 8,000 लिखना है। ओके, क्या करना है, 8,000 आपको दिखाई दे इस तरह से आपको करना, जैसे 8,000 है, बराबर, 8,000 और माइनस क्या करेंगे 10%, बराबर, तो कितना आता है 7,200 और 20% लाभ चढ़ाना है। क्या करना है 20% लाभ, तो प्लस 20%, 8,640, इस तरह से गणना करनी है। तो 8,640 आया है हमारे पास, बराबर, 8,640 केशव खाते का 15 तारीख का व्यवहार। वह 18 तारीख का देखते हैं, गणेश के पास से खरीदा 20,000 का माल में से 75% शंकर को मूल कीमत पर 25% लाभ चढ़ाकर बेचा, 2% बट्टा दे करके आधी रकम चेक से मिला जिसे बैंक में भरा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, चेक से मिला है, बैंक में भर दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको क्या नहीं लेना देना है कि हमको पूरी की एंट्री करनी पड़ेगी, आधी की यहाँ पर एंट्री करते नहीं है, बराबर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि जो आधी रकम चेक से मिली इसकी बात कर रहा हूँ, बराबर। अब यहाँ पर देखो कि 20,000 का माल में 75% माल है ना शंकर को मूल कीमत पर बेचा है, पर 25% लाभ चढ़ा कर बेचा है। अब 20,000 का 75% करते हैं तो यहाँ पर देखो 20,000 गुणा 75%, इस तरह से निकालना है, 15,000 आया। अब 15,000 में से आपको क्या करना है, 25% लाभ चढ़ाकर बेचना है। तो इसका प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 25%, कितना होता है 18,750। तो 18,750 का पूरा लिखेंगे, शंकर खाते 18,750, सबका टोटल करते हैं तो 31,890 आता है। कुल उधार बिक्री होती है, ये क्या होती है, कुल उधार बिक्री। ओके, आगे समझ में आया होगा। अगला देखते हैं हम लोग। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, हाइप भी आप कर सकते हैं। और बाद जितना सपोर्ट करोगे तो हम लोग को डिजिटल बोर्ड खरीदना है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। ओके, दूसरा है नीचे की माहिती पर से श्री काजल की बिक्री वही तैयार कीजिए। जुलाई 2025 जुलाई, पहला सुधा को 9,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से 2% रोकड़ भट्टा से बेचा है। रोकड़ भट्टा से बेचा, रोकड़ से बेचा ऐसा नहीं लिखा है। ओके, तो 9,000 सुधा को बेचा है, बिक्री वही बनानी है। 9,000 का 10% निकाल 900 हो जाता है, 900 का माइनस करेंगे तो 8100 आता है। तो सुधा खाते क्या लिखेंगे 8100 लिखते हैं। तो यहाँ लिखा है सुधा खाते 8100। ओके, अब देखते हैं पूजा को 4,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा और 5% रोकड़ भट्टा से रोकड़ से नगद बेचा। रोकड़ से नगद बेचा हो तो ये तो क्या, तो रोकड़ वही में आएगा, पूरा नगद बेचा है, इसलिए इसमें एंट्री होगी नहीं। ओके, कैंसल इसको। 8वां है मानसी को 2,000 का यंत्र रुपये 15,000 में बेचा, बराबर, इसकी भी एंट्री नहीं हुई क्योंकि ये संपत्ति की जितनी भी एंट्री है सब लोग मुख्य रूप नामचा में हम लोग करते हैं, बराबर। इधर इसकी एंट्री होगी नहीं, इधर सिर्फ माल सामान की होगी, माल बेचा या माल खरीदा उसकी एंट्री, वो भी उधार। 12वां देखते हैं, युग्मा को 8,000 का माल बेचा, बदले में आधी रकम का चेक मिला, बराबर, आधी रकम का चेक मिला, आधी रकम मिली हो हमको तो पूरी की एंट्री करनी है, तो इसलिए क्या लिखेंगे युग्मा खाते
बराबर लिखेंगे इसमें युग्मा खाते 8,000। ओके, अगला देखते हैं रोकड़ नगद बिक्री, यानी नगद बिक्री कितनी है 2500, तो नगद बिक्री है तो इसकी एंट्री होगी नहीं। ओके, 22वां है वृश्चिका को रुपये 2000 की मूल कीमत का नुकसानी वाला माल 20% नुकसान से बेचा है। किसको? वृश्चिका को। तो बेचा है 20% नुकसान से, 2000 का माल 20% नुकसान से बेचा, यानी कि 2000 में 20% करोगे तो यानी तो कितना होगा 1600 में, 1600 में यानी कि 2000 माइनस 20% तो 1600 आता है। 1600 हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे? वृश्चिका खाते 1600। फिर टोटल मार दो यहाँ पर 17,700, कुल उधार बिक्री 17,700 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है नीचे के विवरणों पर से श्री सुधीर की खरीद बही तैयार कीजिए। 2025 फरवरी 1 10,000 का माल कमल के पास से खरीदा। रुपये 6,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से नाहर के पास से खरीदा। बराबर, यहाँ पर सबसे पहले 10,000 का माल कमल के पास से खरीद बही निकालना है। खरीद बही हो तो तारीख, व्यापारी का नाम, आवक, बिल नंबर, खाता प्रश्न नंबर, रकम। तो 10,000 का माल कमल के पास से खरीदा, इसलिए कमल खाते हो जाएगा 10,000, उसमें कोई बट्टा अट्टा नहीं था। चौथी तारीख है 6,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से नाहर के पास से खरीदा। ओके, 6,000 10% व्यापारी भट्टा, तो 10% माइनस करते हैं 6,000 में तो कितना होता है 5400 हम लोग लिखेंगे नाहर खाते। तो बराबर 4 तारीख नाहर खाते 5400। ओके, 7वां है चिंतन को 2000 का माल बेचने का ऑर्डर मिला। अब इसको बेचने का ऑर्डर मिला है तो बिन आर्थिक व्यवहार हुआ है। बराबर, अब 10 तारीख का देख, चिंतन को ऑर्डर के अनुसार माल भेज दिया, तो हमने माल भेज दिया है तो हमारा ये आर्थिक व्यवहार हुआ। किसको भेजा है? तो व्यापारी का नाम है चिंतन, तो यहाँ पर चिंतन को भेज दिया ना, तो चिंतन खाते 2000 का माल। ओके, 13 तारीख का पगार ट्रेडिंग में से नया तौलमाप यंत्र खरीदा 3,200। ये माल नहीं है, तौलमाप यंत्र, ये डेड स्टॉक आता है। क्या आता है? ये डेड स्टॉक। डेड स्टॉक हम लोग इसकी एंट्री करना हो तो हम लोग कहाँ करेंगे? मुख्य रोम नामचा में इसकी एंट्री होगी। ओके, तो कुल उधार खरीदी 17,400। ओके, चौथा है नीचे के व्यवहारों पर से श्री भरत की खरीद बही बनाओ। तो इसकी खरीद बही बनानी है 2025 जनवरी 1 15,100 का माल विराज के पास से खरीदा। तो विराज खाते आ जाएगा, यहाँ 1 तारीख विराज खाते 15,100। चौथी तारीख का देखते हैं 3,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से अमल के पास से खरीदा। बिल नंबर 154। तो 10% घटाएंगे तो कितना हुआ 2700। 2700 का हम लोग लिखेंगे अमल खाते का, क्या लिखेंगे? 4 तारीख अमल खाते का, बिल नंबर 154 2700। 10वां है प्रेरणा फर्नीचर मार्ट में से 15,000 का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर संपत्ति की एंट्री है, हम लोग यहाँ पर करेंगे नहीं, क्या करेंगे? मुख्य रूप नामचा में एंट्री होगी। ओके, 15 है शाह ब्रदर्स के पास से 2000 की कीमत का माल खरीदा और पैकिंग के 200 सहित का बिल नंबर 205। ओके, यहाँ पर शाह ब्रदर्स ने 2000 का कीमत का माल खरीदा है। पैकिंग का खर्चा हम लोग को यहाँ लिखना नहीं है, अलग से पैकिंग का बनाते हैं तब उसमें एंट्री करते हैं। बराबर, तो हमने इसको लिखेंगे तो शाह ब्रदर्स खाते 205। आपको अगर करना है तो कर सकते हैं। बराबर, हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर 2000 ही लिखेंगे और फिर टोटल मार देंगे। कुल उधार खरीदी 19,800 इसका आंसर आता है। आंसर आया 19,800। अब आगे 5वां और लिखते हैं, लास्ट सवाल। 5वां है नीचे के व्यवहारों पर से श्री बंशीधर की खरीद बही तैयार कीजिए। बराबर, आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है पेंटोनिक का शानदार बॉल पेन है जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले पेनों में से एक है। आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। बराबर, 2025 मई 1 जयप्रकाश के पास से 4850 का मिला। क्या मिला है? माल मिला है। बराबर, यानी कि हमको यहाँ पर माल मिला है तो क्या करेंगे? तो हमने क्या किया होगा? खरीद किया होगा तभी हमको माल मिला होगा, तो इसलिए लिखेंगे जयप्रकाश खाते 4,850। बराबर, 4,850 इस तरह से लिखा है। चौथा, सेजल के पास से
4 तारीख सेजल के पास से 5,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 4% रोकड़ बट्टा से खरीदा है। रोकड़ बट्टा से खरीदा है, रोकड़ से खरीदा नहीं है, ऐसा ध्यान रखना है। रोकड़ बट्टा से खरीदा है। रोकड़ बट्टा कब होगा? जब रोकड़ से खरीदे, ऐसा पर ऐसा लिखा हो तो रोकड़ बट्टा से रोकड़ से खरीदा, तब हम लोग घटाते हैं, तब एंट्री होगी नहीं। पर यहाँ तो मतलब उधारी खरीदा है। और 5,000 का 10% माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 4500। तो 4500 को हम लोग सेजल खाते करके लिखेंगे, सेजल खाते 4500। 8 तारीख का है निजी उपयोग के लिए बंशीधर रुपये 3,500 का माल ले गया। अब आहरण किया है तो यहाँ पर मुख्य रूप नाम से हमारी एंट्री होगी, यहाँ तो एंट्री होगी नहीं, हो बराबर, क्योंकि आहरण घर के उपयोग के लिए ले गया है, बेचा नहीं है, खरीदा नहीं है, ऐसा ध्यान रखना, तो इधर एंट्री होगी नहीं। मयूर के पास से 8,500 का माल 10% बट्टा से खरीदा। आधी रकम नगद चुकाई है, आधी रकम से हम लोग लेना देना नहीं, हमको पूरा यहाँ पर करना पड़ेगा। 10% माइनस करते हैं तो कितना आता है देखता हूँ मैं। 8,500 माइनस 10% करते हैं तो हमारे पास आता है, कितना आता है? 7,650। ओके, तो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? मयूर खाते का 7,650 के आगे देखते हैं। रियूजूल के पास से रुपये 4,360 का नगद से खरीदा। नगद से खरीदा तो इधर रोकड़ वही में एंट्री होगी, यहाँ पर एंट्री होगी नहीं। ओके, 24 तारीख का है मयंक ने हमें 4,000 का माल भेज दिया। तो ये मयंक ने हमने को भेज दिया माल, तो मयंक खाते आएगा 4,000। ओके, क्योंकि हमने मयंक से ख़रीदा होगा तभी तो हमने आया, तब इसका एंट्री करेंगे। 4,850, 4,500, 7,650 प्लस 4,000, तो 21,000 इसका टोटल आता है कुल उधार खरीदी। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।